जब हम बद्रीनाथ थे तब हमें पता चलता है कि यहीं से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है भारत का प्रथम गांव माणा गांव। लाखों लोग हर साल बद्रीनाथ आते हैं लेकिन इस जगह को मिस कर देते हैं। ये सिर्फ भारत का पहला गांव ही नहीं, ये एकमात्र जगह है जहां सरस्वती नदी दिखती है एंड यहीं पे धरती में समा जाती है। यहीं पे गणेश जी ने महाभारत लिखी थी एंड यहीं से पांडवा स्वर्ग गए थे। यहाँ पे एक ऐसा झरना भी है जो पापियों पे नहीं गिरता। सो चलिए देखते हैं ये सारी जगह को। सो लेट्स एक्सप्लोर अवर फर्स्ट विलेज। सो हम लोग अभी निकल रहे हैं फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया माणा गांव के लिए। 2-3 दिन से हम लोग बद्रीनाथ पे ही थे एंड आज तो बद्रीनाथ का वेदर देखो, पहाड़ भी छिप गए। सो हम बहुत मिस करेंगे ये जगह को, इतनी ब्यूटीफुल थी। इतना सारा सामान हम लोग ऊपर लेके गए थे, अब सब सेट करने के लिए अभी सब पैक किया। सो अभी निकलते हैं। बद्रीनाथ से कुछ 10-15 मिनट का ही रास्ता है, कुछ 4-5 किलोमीटर ही है। 10-15 मिनट में, अभी 5 मिनट में तो हम लोग पहुंच भी जाएंगे माणा गांव। और फर्स्ट विलेज है, फिर भी रास्ता इतना मस्त है। यहाँ से इंडिया खत्म। कितने मस्त रास्ते देखो, ऐसे ऐसे जा रहे हैं सब। बड़ा भी है। क्या लिखा है? भारत का प्रथम गांव, फर्स्ट इंडियन विलेज माणा। यहाँ पे सब फोटो क्लिक करवाने के लिए सब गाड़ी पे से नीचे उतर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लिखा है फर्स्ट इंडियन विलेज माणा। ये बोर्ड के पास फोटो खिंचवाने के लिए सब देखो गाड़ियाँ रोक रोक के। चलो हम चले। सो ये है हमारे फर्स्ट विलेज का पार्किंग। आपको यहीं पे गाड़ी पार्क करके फिर आगे विलेज में जाना है क्योंकि वहाँ रास्ते काफ़ी पतले है, तो आप अपनी गाड़ी नहीं लेके जा सकते। ये विलेज कितना क्लीन है देखो। यहाँ के लोग खुद ही सब गूंथ के बनाते हैं। देखो कैप वैप सब 6 महीने बनाते हैं, फिर 6 महीने बेचते हैं। सो अभी तो हम लोग यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं, भजिया। ऐसे माहौल में भजिया खाने का मजा है कुछ और। सारा चौंच वाले कौवे मैंने पहली बार देखा। जैसे ही आप इस विलेज में एंटर होगे, इस विलेज की यूनिक स्टाइल आपको दिखेगी। जितनी खूबसूरत ये जगह है, यहाँ पे 4 चांद लगाती है इस घरों की पेंटिंग्स। इतनी खूबसूरत एंड कलरफुल पेंटिंग्स आपको यहाँ के काफ़ी सारे घर की वॉल पे दिखेगी, जैसे नंदी पे बैठे शिव पार्वती, गांधी जी, गणेश जी, ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स। ठंडी में तो यहाँ पे बर्फ पड़ती होगी ना, तभी आप इधर ही रहते हो कि फिर आगे चले चमोरी चले जाते हो? हाँ, नीचे इधर रह नहीं पाते होंगे ना ठंडी में? अच्छा हाँ। ये सब आप खुद ही घर पे ही बनाते हो? सो यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक भीमपुर सरस्वती धाम, केशव प्रयाग सब लेफ्ट साइड है, और गणेश गुफा और व्यास गुफा वो राइट साइड पे। पूरा सर्कल घूमोगे तो एक साइड ही आओगे आप। यहाँ पे आपको कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है ऊपर। सरस्वती नदी को भारत में सिर्फ एक ही स्थान से देखा जाता है, उसके बाद वो पाताल में चली जाती है। यहीं आप सरस्वती नदी के दर्शन कर सकते हो। कहा जाता है कि महाभारत के बाद पांडवों इसी नदी को पार करके स्वर्ग की ओर गए थे और नदी को क्रॉस करने के लिए भीम ने एक पुल भी बनाया था जो भीम पुल के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब गणेश जी का आह्वान किया गया था महाभारत लिखने के लिए, तब उन्होंने सरस्वती जी को आवेदन किया कि आप अपना वेग कम कर लीजिए, लेकिन उन्होंने गणेश जी की बात नहीं मानी। इसलिए उन्होंने श्राप दिया कि आज के बाद आप धरती पे कभी नहीं नजर आएंगी। इसलिए बोला जाता है कि सरस्वती रिवर इस पॉइंट से पाताल में चली जाती है। चाइना में स्थित कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील की धारा यहीं पे आपको देखने मिलती है। एंड सरस्वती रिवर के एग्जैक्ट बाजू में है सरस्वती टेम्पल।
एंड वो है भीम पुल। यहाँ पे और एक अट्रैक्शन है, हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान। सो ये वो रास्ता है स्वर्गारोहण मार्ग, जहाँ से पांडव लोग स्वर्ग गए थे। एंड इसके आगे ही थोड़ा आप जाओगे तो यहाँ पे उनकी स्टैचू भी है। यहाँ से पांडव स्वर्ग गए थे। सबसे पहला स्टैचू है सदैव का, उसके बाद द्रौपदी, नकुल, अर्जुन, भीम सबसे बड़ा स्टैचू है, फिर ये युधिष्ठिर एंड फिर एक डॉग भी गया था सबसे पहले। एंड यहाँ पे हर एक के बारे में सारी डिटेल्स लिखी है। सो ये गांव ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको सरस्वती रिवर देखने को मिलेगी। ये सरस्वती रिवर है, वो अलकनंदा है, वहाँ दोनों का संगम है। देन सरस्वती आपको नहीं देखने को मिलेगी। सो ये है वो ट्रैक जहाँ से पांडवा स्वर्ग गए थे। यहाँ पे ही आगे है वसुधारा फॉल्स, जो यहाँ से कुछ 6 किलोमीटर है, कुछ 2 घंटे का रास्ता है। कहते हैं कि वहाँ पे जो पानी गिरता है वो पापियों पे नहीं गिरता है। एंड पांडवास में भी युधिष्ठिर पे ही गिरा था, है ना, युधिष्ठिर पे ही सिर्फ गिरा था। और सिर्फ युधिष्ठिर ही सर तक पहुँचे थे, बाकी सब नहीं पहुँचे। तो हम लोग भी जाने वाले थे, पर हमारा अभी पैर काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग थोड़े बीमार भी हो गए। और परसों में 3-4 दिन से कंटिन्यू बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग की और तबीयत भी ख़राब हो गई, और परसों में केदारनाथ भी चढ़ना है, सो हम लोग नहीं जा रहे। सो आप लोग अगर आते हो यहाँ से ही जाना है, जहाँ से पांडवा स्वर्ग गए थे वो ही रूट है। और कोई फेमस ट्रैक है, कोई स्वर्ग रोहिणी करके ट्रैक है, वो भी यहीं से ही रास्ता है उसका। सो साबित होगा कि हम लोग पापी है, इससे हम नहीं जा पाए। ये है भारत की प्रथम दुकान। यहाँ पे सबने अभी ऐसे ही लगा दिया, नहीं, भारत की प्रथम दुकान। पहले एक ही थी, अब सबने वही बोर्ड लगा दिया कि भारत की प्रथम दुकान। एंड यहाँ का व्यू तो बहुत ही मस्त है। आप ट्रैक कर पाओ या ना कर पाओ, पर यहाँ पे आना ज़रूर। यहाँ पे बहुत कुछ है देखने का। पहले यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गई है। एंड गुफा के लिए भी थोड़ा ऊपर चल के जाना है। वेद व्यास गुफा 300 मीटर। वहाँ पे 500 मीटर लिखा है, यहाँ पे 300 मीटर। खुद ही बनाते हो? हम खुद बना रहा है यार, देखो। कांडी आप 6 महीने क्या करते हो जब बर्फ होती है तो? वो केस चमोली की गई है, चमोली चले जाते हो? 6 महीने यहाँ छोड़कर वहाँ धूप होगा ऊपर या बारिश आना नहीं। आप कितने खूबसूरत हो, इसलिए निकाल रही हूँ। पूछता है क्या खूबसूरत हो? ये जाओ खूबसूरत आ पूरा। कहाँ बूढ़े हुए, अभी कहाँ बूढ़े हुए हो आप? मेरे से अच्छे दिखते हो। श्री वेद व्यास गुफा, सत्य पर धीमाही। उठ चंपल। यही वो जगह है जहाँ पे महर्षि वेद व्यास जी ने 18 महापुराणों की रचना की थी। सो गाइज ये है वेद व्यास की गुफा। इसके ऊपर लिखा व्यास पोथी। आप पोथी समझते हो, जैसे बुक होती है ना, मोटी वाली बुक जिसमें से पेज होते हैं, उसका स्ट्रक्चर कुछ आपको ऐसा दिखेगा जैसे कोई बड़ी बुक हो। तो यहाँ से वेद व्यास जी बोलते थे इस गुफा में से। एंड नीचे जो गणेश गुफा है वहाँ से गणेश जी लिखते थे। तो सारी जगह आप कहीं से भी जाओ, पूरा सर्कल घूम के वो आ ही जाएगा। नहीं, पर इतना याद रखना, राइट साइड से पहले आना। और ये है श्री गणेश गुफा, यहाँ पे उन्होंने महाभारत लिखी थी। यही वो मंदिर है जहाँ पे गणेश जी ने बैठकर महाभारत की रचना की थी। तो परिक्रमा करें और प्रार्थना कीजिए कि गणेश भगवान आपके सारे विघ्नों को हर लें एंड आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। तो चलो आए हैं तो ये फर्स्ट गांव पे ही हमारा लंच फिनिश करते हैं। सो ये था क्यूट माना गाँव। इफ आप बद्रीनाथ आते हो तो ये प्लेस विजिट करना ना भूले। एंड अभी हम लोग निकल रहे हैं केदारनाथ के लिए। 7 घंटे का रास्ता है, यहाँ से थोड़ा थोड़ा चला के जाएंगे, फिर हम लोग ट्रैकिंग स्टार्ट करने वाले, कल या परसों स्टार्ट करने वाले। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, एंड अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।